आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ और जितनी भी बात मैं बताने वाली हूँ वह सभी सब प्रमाण बताने वाली हूँ और सभी चीज़ें भगवान श्री नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी पत्नी सत्यभामा से बताया था कि जो भी मृत्यु लोक पर, जो भी भूलोक पर रहने वाले प्राणी हैं, यदि इन नियमों का पालन करते हैं तो वह जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ताउम्र सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, जीवन में एक सुखी संतान की प्राप्ति होती है, कुल के नाम को रोशन करने वाले संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इन कार्यों को करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। उसके अलावा एक बात और भी आपसे करनी बहुत ही खास है। पूरे कार्तिक मास, जो कि बहुत लोग नियम 28 तारीख से ही शरद पूर्णिमा के दिन से लेते हैं और बहुत लोग जो है ना 29 अक्टूबर से लेते हैं। आप जैसे भी नियम का पालन लेते हो, लेकिन मेरे इसी चैनल पर 29 अक्टूबर से ही पूरे कार्तिक मास का महात्म्य शुरू होने वाला है। इस महात्म्य को यदि आप सुनते हैं तो भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है, भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास के महात्म्य को अवश्य सुने और उसका लाभ, उसके पुण्य को जरूर प्राप्त करें। आइए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास की और कार्तिक मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किन कार्यों से हमें बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन बातों को बताने को लेकर के, इन बातों को लेकर के कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। आज उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास के बारे में कहा जाता है, भगवान श्री हरि ने स्वयं ही कहा है, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में मेरी आराधना करता है, मेरी पूजा पाठ करता है, मेरी भक्ति करता है, जागरण कीर्तन करता है मेरे नाम का, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ मैं नहीं आने देता। मैं स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करता हूँ, हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहता हूँ। जो स्त्रियां कार्तिक मास में दीप दान करती हैं वह स्त्रियां आंतरिक और बाह्यिक दोनों ही रूप से सुंदर हो जाती हैं, सुशील होती हैं, गुणवती होती हैं और उसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इस जन्म के साथ ही आने वाले कई जन्मों तक उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से भी बाहर निकल आती हैं। ऐसे में कार्तिक मास के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है और आप सभी को इन नियमों का पालन भी करना चाहिए। इनमें कौन कौन से नियम है? सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्तिक मास में स्नान दान का विशेष नियम होता है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम है और स्नान को लेकर के भी कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। जैसे कि यदि कोई सुहागन स्त्रियां हैं या छोटी कन्या हैं या फिर अन्य पुरुष वगैरह जो भी हैं, यदि वो सभी हैं तो सुबह तारे की छांव में स्नान करना चाहिए। तारे की छांव में स्नान करना ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको स्नान से पूर्व भी 2 कार्य जरूर करने चाहिए। पहला, यदि आप सुहागन स्त्री हैं या फिर कुमारी कन्या हैं, तब अपने शरीर पर काले तिल और आंवले का चूर्ण को शरीर पर मल करके उसके बाद उससे स्नान करना चाहिए। और यदि किसी भी महिला के पति नहीं है अथवा वह विधवा स्त्री है, तब ऐसे में तुलसी जी की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से अपने शरीर पर मर्दन करना चाहिए, यानी कि मलना चाहिए, उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में यदि संभव हो सके तो साबुन, शैम्पू इत्यादि का त्याग करना चाहिए और यदि संभव ना आपसे हो पाए तब जो भी हर्बल शैम्पू वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल अधिक से अधिक करें ताकि कॉस्मेटिक टाइप के जितने भी चीज़ें होते हैं उनसे आप दूरी बना के रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कार्तिक मास में स्नान करने से पूर्व अपने घरों को भी साफ और स्वच्छ कर लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप अपने घर को साफ और स्वच्छ किए बगैर स्नान करते हैं तो उस स्नान का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में कम से कम घरों में झाड़ू तो जरूर ही लगा लेना चाहिए। जहाँ पर तुलसी जी के पौधे आपने लगा रखे हों वहाँ पर का जो एरिया है, वहाँ पर जो हिस्से आते हैं उसे ज़रूर साफ कर लें। साफ सफाई वहाँ पे जरूर कर ले। देव मंदिर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। उसके बाद ही स्नान भी करना चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको
भगवान सूर्य में अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। यदि सूर्य नारायण भगवान नहीं भी दिखलाई देते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको फिर भी सूर्य भगवान को ही सबसे पहले अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा पाठ करते हैं उन पूजा पाठ को संपन्न कर लें। भगवान नारायण की विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है, शालिग्राम की पूजा की जाती है। ठाकुर जी की पूजा इस माह में विशेष रूप से फलदायी होती है। इस माह में तुलसी जी की पूजा का संकल्प आप ले सकते हैं। इस माह में तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी की सेवा करना सर्वाधिक फलों को देने वाली होती है। कहते हैं इस माह में यदि किसी ने भी तुलसी जी का पौधा लगाया है और उसकी नियमित तौर पे सेवा और देखभाल की है तो कल्प वृक्ष के समान फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, जिस प्रकार से कल्प वृक्ष में सभी गुण मौजूद थे, कल्प वृक्ष में जादुई प्रभाव था, मैजिकल प्रभाव माना जाता है। कल्प वृक्ष की छाया में जिसने भी अपने दिन रात बिताए हैं उनकी जो आयु वृद्धावस्था थी वो वहीं रुक जाती है, बीमारी कोसों दूर रहती है, शरीर निरोगी रहता है। तो वो सभी चीज़ें कल्प वृक्ष की छांव से जो प्राप्त होते थे वह मात्र इस महीने में यदि आप तुलसी जी का एक पौधा लगाते हैं तो उससे आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति इस माह में तुलसी जी का पौधा लगाता है और उसकी नियमित सेवा करता है, मैं साक्षात उसके यहाँ वास करता हूँ। कार्तिक मास में मंदिरों में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के चरण जो भी चरण होते हैं या फिर जन्म मरण के जो चक्कर होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण इसके साथ यह भी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक माह में दान करता है, किसी भी विशेष चीज़ का दान करता है, अन्न का दान करता है ज़रूरतमंदों को, या फिर ज़रूरतमंदों को वस्त्र का दान करता है तो उसे ताउम्र ना तो कभी अन्न की कमी होती है ना धन्य की कमी होती है। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जब भी कोई स्त्री सुबह और संध्या के समय तुलसी जी के निकट, तुलसा के निकट दीप दान करती है तो उसे बिल्कुल तुम्हारे समान ही स्त्री की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण ने यह बात अपनी पत्नी सत्यभामा से कहा है कि जो भी पत्नी, जो भी स्त्रियां दीप दान करेंगी उसे बिल्कुल तुम्हारे समान ही सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उसे बिल्कुल तुम्हारे समान ही वर की प्राप्ति होगी। शुभ लक्षणों से वह स्त्री सदैव युक्त रहेगी, कभी किसी चीज़ की उस स्त्री के जीवन में कमी नहीं होगी और तुम्हारे समान ही वह अपने संपूर्ण जीवन को जिएगी। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी जी के निकट दीपदान जरूर करें और यह अनिवार्य रूप से अपना नियम बना लें कि अगर आप दोनों समय कर पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम एक समय जरूर दीपदान करने का निर्णय ले लें। इस माह में जितने भी पवित्र सरोवर होते हैं, नदियाँ होती हैं, देवालय होते हैं, उनमें भी दीपदान का आपको संकल्प लेना चाहिए। एक माह की बात है लेकिन एक माह में किए गए पुण्य कभी भी नष्ट न होने वाले पुण्य होते हैं। इनसे कभी यह पुण्य जो होता है ना, ये कभी भी इनका क्षय नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है यदि कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष कार्तिक मास में किसी भी प्रकार का जप, तप, मंत्र या फिर दान, पुण्य, स्नान, इन सभी चीज़ों में किसी भी चीज़ का नियम करता है या फिर इन सभी चीज़ों का पालन करता है तो उसे ताउम्र उसने जितने भी जप, तप, पुण्य किए हैं या फिर जितने भी श्रद्धा कर्म किए हैं उनसे मिलने वाले जितने पुण्य हैं उनसे हजारों गुना ज़्यादा उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, हजारों गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी से बार बार मैं बतला रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कार्तिक मास में इन सभी कार्यों को करना बिल्कुल ना भूलें और ज़रूर करें। कम से कम एक नियम तो ज़रूर अपना लें ताकि आप पर भी भगवान श्री कृष्ण की छाया बनी रहे और जिस पर भगवान श्री नारायण की छाया बनी रहती है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा तो बरसती ही बरसती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।